अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्याज़ी न्यूज़। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। नाजरीन, अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की जानिब। आज की हमारी ताज़ा तरीन ख़बर इस खित्ते के दो बड़े ममालिक इंडिया और चीन के हवाले से है कि और इंडिया और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। वो ख़दशा क्यों ज़ाहिर किया जा रहा है और इस जंग की वजह क्या है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि चीन जो है, चीन भारत की सरहद के साथ ब्रह्मपुत्र पर डैम की तामीर करने जा रहा है, जो इंडिया को ज़रा भी ये बात हज़म नहीं हो रही और वो हमेशा की तरह अपने मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब मैं उनके जो माहिरीन हैं उनकी आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। इंडिया में बाज़ लोगों को डर है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर डैम तामीर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर तनाव और झड़पों के बाद अब चीन और इंडिया के माबैन एक और जंग की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब की बार कशीदगी की वजह एक ऐसा सुपर डैम है जिसकी तामीर दुनिया में कोई भी मिसाल इस जैसी नहीं मिलती। इंडिया में कुछ लोगों ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर चीन ने इंडिया की सरहद के करीब इतना बड़ा डैम बनाया तो चीन इसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने ऐलान किया है कि वो तिब्बत से निकलने वाले यरलांग यांगबू दरिया पर एक डैम तामीर करने का इरादा रखता है। इस डैम के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है दुनिया में किसी भी मंसूबे से ज़्यादा है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 70,000 मेगावाट फी घंटा से भी ज़्यादा है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पावर कंसंट्रेशन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के चेयरमैन यान ज़ियांग के हवाले से लिखा है कि दुनिया में इस जैसे मंसूबे को कोई मिसाल मौजूद नहीं है। चीन की तरफ से दरिया यरलांग यांगबू पर तामीर के ऐलान के बाद इंडिया ने मुतात रवैया अपना लिया है और सिर्फ इतना कहा है कि वो डैम की तामीर के हवाले से खबरों पर नज़र रखे हुए है। इंडिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़यालात को मुसलसल चीन की हुकूमत तक पहुंचाता रहा है और चीन से मुसलसल कह रहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसके किसी मंसूबे से पड़ोसी ममालिक के मफादात को मुतासिर नहीं किया जाएगा। नाजरीन, ये वो कह रहे थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है उसने कहा, और भारत के जो पिछला मैंने आपको सुनाया भारत में बाज़ जो थे माहिरीन वो कह रहे थे। और अब मैं मज़ीद आपको इंडिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं उन्होंने कहा है कि भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़यालात को मुसलसल चीन की हुकूमत तक पहुंचाता रहा है। ये इंडिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और मज़ेदार ख़बर देने वाला हूँ कि अलबत्ता चीन की जानिब से डैम की तामीर के ऐलान के चंद दिन बाद इंडिया की वजारत वायर की एक एहलकार ने ख़बरसां इदारे रॉयटर को बताया कि भारत भी ब्रह्मपुत्र पर एक बड़ा डैम तामीर करने के बारे में सोच विचार कर रहा है ताकि चीन के डैम की तामीर से पैदा होने वाले मनफी असरात को कम से कम किया जा सके। दरिया यरलांग यांगबू इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और वो इंडिया से होता हुआ बांग्लादेश तक जाता है, जहाँ से वो समंदर में भी दाखिल होता है। इस मंसूबे के बारे में काफ़ी अरसे से चैमगोइयाँ हो रही थीं, लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी के हालिया इजलास में जिन मंसूबों को अगले 5 वर्षों में मुकम्मल करने की मंजूरी दी जा रही है उनमें यरलांग यांगबू डैम भी शामिल है। इंडिया हालिया वर्षों में पाकिस्तान में बहने वाले पानी को तो रोकने की धमकियां देता रहता है और अब माहिरीन का कहना है कि चीन का इंडिया के माबैन पानी की जंग पर अगर जंग छिड़ जाती है तो ये
काबू से भी बाहर हो सकती है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश को जा सकता है। अभी तक इस डैम के मकाम की तो तस्दीक नहीं की जा सकी, लेकिन ख्याल यही किया जा रहा है कि यह हिमाचल प्रदेश के ऊपर से मोटर पर तामीर किया जाएगा, जिसे ग्रेट बैंड के तौर पर जाना जाता है। इस मकाम से दरिया यरलांग यांगबू एक तेज चक्कर काट कर हिमाचल प्रदेश में दाखिल होता हुआ, जहां से इसका नाम ब्रह्मपुत्र में बदल जाता है। और मैं अब इसकी ब्रह्मपुत्र जो है इसकी अहमियत बताता हूँ इस इलाके की। ब्रह्मपुत्र दरिया है, ये दरिया है ब्रह्मपुत्र, ये इंडिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत के दरियाओं में बहने वाले मजमूई पानी में ब्रह्मपुत्र का हिस्सा 29% यानी 29% है, और जबकि भारत में पन बिजली का 40% ब्रह्मपुत्र के दरिया पर मुनहसर है। नाजरीन, ये इंडिया के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि ये 40% जो पन बिजली है वो भारत की इसी पर मुनहसर है, ब्रह्मपुत्र जो दरिया है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर न्यूज़ हमारी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।